Hi friends, so today I will let you know how we can increase, decrease the processor or RAM or hardware settings like hard disk in your Oracle VirtualBox. Okay, so if you already installed any Windows machines or any Linux machines in your Oracle VirtualBox, so how we can increase, decrease, like if you requirement you are using the any Windows machine for the testing purpose and you want to this space is enough and your machine is running slow and you require the increase you want to increase the RAM in your machine. सो आप कैसे उस रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल प्रोसेसर की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी मशीन स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, तो आपको कैसे उसमें प्रोसेसर को इंक्रीज करना है, कितने वर्चुअल प्रोसेसर आपको उसमें रिक्वायरमेंट है, कितनी इसमें रैम की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपने 50 या 100 GB स्टोरेज उसमें ली है और आपको इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको उसमें 100 GB या मोर देन 100 GB स्टोरेज की आवश्यकता है, तो आप कैसे उसमें इंक्रीज़ कर सकते हो। सो चलिए लेट्स गो टू Oracle VirtualBox and I want to show you how we can increase your existing Windows machine or any Linux machine to processor, RAM or hard disk. Okay. सो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास में ऑलरेडी 4 मशीन्स इंस्टॉल हैं, जिसमें विंडो 11 है, विंडो 10 है, उबंटू और सेंटोस ओएस है। ओके, सो मैं आपको विंडोज़ मशीन में एक उबंटू मशीन में आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। सेम ही प्रोसेस है दोनों मशीनों में इंक्रीज डिक्रीज करने का ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। सो this is the only simple process. If you require any requirement, you want to increase the processor and you want to increase the RAM and you want to increase the hard disk, so how we can do it? Okay, so let's go window 11 machine. So अभी जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास में 2048 MB मेमोरी है, 2 वर्चुअल प्रोसेसर हैं। ओके, और हार्ड डिस्क हमारे पास में है 50 GB। ओके, सो 50 GB हार्ड डिस्क है। अब विंडो 10 में अगर मैं बात करूं तो विंडो 10 में भी हमारा सेम मेमोरी है। ओके, प्रोसेसर हमारे कितने हैं, प्रोसेसर स्टोरेज हमारी 50 GB है, प्रोसेसर इसमें सो नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक सी वाई। ओके, सो लेट्स गो इफ I want increase the processor or RAM. Okay, so let's open window 11 Pro settings. Okay, so here is a option we can change decrease or increase the memory. Okay, so in the basics, go to generals and basics, scroll down, you see motherboard and you can increase the here already हमारे पास में 2.48 like 2 GB मेमोरी ऑलरेडी है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो जस्ट यू कैन टाइप हियर, अदरवाइज यू कैन scroll up and scroll down like मुझे 4 GB इसमें रैम चाहिए, तो वी कैन increase 4 GB RAM. Okay, and you want to increase the processor as well for this machine, so then click on processor and इसमें अभी 2 वर्चुअल प्रोसेसर ऑलरेडी हैं। अगर आपको इसमें 4 वर्चुअल प्रोसेसर करने हैं तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो लाइक मुझे 4 वर्चुअल प्रोसेसर चाहिए तो मैं 4 वर्चुअल प्रोसेसर कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है इसमें आपको हार्ड डिस्क का, मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क आप गो टू स्टोरेज में अभी हमारे पास जैसे कि 50 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क है। ओके, सो इसमें आपको हार्ड डिस्क इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड। अगर आपके पास पहले से ही VDI फाइल फॉर्मेट में कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क पड़ी हुई है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक हार्ड डिस्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो चूज एंड क्रिएट फर्स्ट। सो हमें क्या करना है, प्री एलोकेटेड फुल साइज। ओके, सो हमें इसमें 50 GB ऑलरेडी है तो हम 60 like for the testing purpose
60 GB, देन क्लिक ऑन फिनिश। सो आप देख रहे हो कि हार्ड डिस्क क्रिएट हो रहा है। ओके, सो जैसे ही हार्ड डिस्क क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद हम उसको अपने विंडो 11 मशीन में ऐड कर सकते हैं। सो हार्ड डिस्क भी हमारा उसी फॉर्मेट में क्रिएट होगा जो हार्ड डिस्क हमारी ऑलरेडी, आप जैसे कि देख रहे हो कि 4 वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी हैं। सो उनमें कितना स्पेस हार्ड डिस्क का ऑलरेडी है इसमें। ओके, सो 50 GB हमारा विंडो 11 के लिए है, 50 GB विंडो 10 के लिए है, उबंटू में 25 GB है, सेंटोस में 20 GB स्पेस ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम इस हार्ड डिस्क की विंडो 11 में हम हार्ड डिस्क इंक्रीज कर रहे हैं। सो अभी आप देख रहे हो जैसे कि यू सी हार्ड डिस्क क्रिएट हो रही है। क्रिएट होने के बाद आप एज अ डी ड्राइव और एज अ ई ड्राइव, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है डेटा बैकअप के लिए, आपको दूसरी ड्राइव की आवश्यकता है, यू नीड ए सेकेंड ड्राइव इन योर विंडोज़ मशीन, तो आप हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क क्रिएट करने के बाद उसमें ऐड कर सकते हैं एज अ डी ड्राइव। सो आप उसमें अपना बैकअप रख सकते हो, आप अपने उसमें कुछ भी फाइल्स और सिंपली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो विंडो 11 के लिए यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क ऐड हो गई है, तो हम इसको चूज करेंगे। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। सो बिफोर यू यू वाज सी, इसमें 2 GB मेमोरी था और 2 प्रोसेसर थे, तो हमने इसमें 4 GB रैम कर दिया है, 2 प्रोसेसर ऐड कर दिए हैं, तो वो 4 प्रोसेसर हो गए हैं। एंड बिफोर एडिंग आप 50 GB इसमें स्टोरेज था, अभी इसमें 60 GB स्टोरेज ऐड हो गया है। तो जैसे ही हम इस मशीन को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास में 2 वर्चुअल प्रोसेसर हैं, 4 वर्चुअल प्रोसेसर और 4 GB रैम है, और हार्ड डिस्क हमारा 60 GB इसमें इंस्टॉल्ड हो गया है। सो लेट मी शो यू टू रन दिस मशीन। So this is the process, we can add or increase or decrease the processor, RAM and hard disk in this machine. So जैसा कि आप देख रहे हो मशीन स्टार्ट हो रही है आफ्टर एडिंग द हार्ड डिस्क, रैम एंड प्रोसेसर। ओके, सो मशीन ऑन हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमारी मशीन में एक ही हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो कि प्री डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड थी। सो उसके लिए हमें अभी सेकेंड हार्ड डिस्क के लिए जो अभी हमने ऐड किया हुआ है जो स्पेस, हम उसको कैसे इसमें ऐड करेंगे, कैसे इसको एलोकेट करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस पीसी, मोर एंड मैनेज। हमें वो हार्ड डिस्क इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको ड्राइव असाइन करेंगे, लाइक डी ड्राइव, ई ड्राइव, कुछ भी आप ड्राइव ऐड असाइन कर सकते हो। उसके बाद ही वो आपकी सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा। सो ये ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद जैसे ही ये लोड होगा, आप देख रहे हो कि 50 ये ऑटोमेटिकली, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज आपको मुझे शो करना है कि वेयर इज ए स्पेस। सो 50 GB स्पेस ऑलरेडी सी ड्राइव को जो असाइन है, जो हमारा प्री डिफ़ॉल्ट था। अभी हमारा 60 GB जो हमने ऐड किया हुआ है, इंक्रीज़ किया है, उसके स्पेस को हमें एलोकेट करना पड़ेगा। सो ये अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। आप अगेन राइट क्लिक करेंगे, देन initializing the disk, guide the partition table, then click on OK. सो ये इनेबल हो गया है पार्टीशन असाइन करने के लिए। देन राइट क्लिक ऑन, देन क्लिक ऑन सिंपल न्यू वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो डी ड्राइव ऑलरेडी असाइंस है, सो हम ई ड्राइव असाइन करेंगे। आप कोई भी ड्राइव इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी इसमें ई ड्राइव असाइन करूँगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश। So this is the basic steps we need to assign or increase the hard disk and decrease. So आप जैसे कि देख रहे हो इसमें E ड्राइव पार्टीशन असाइन हो गया है।
अभी हम चेक करते हैं एक बार और फिर से सिस्टम ड्राइव में जाके। सो आप देख रहे हो ई ड्राइव 60 GB का जो ई ड्राइव है वो भी इसमें ऐड हो गया है। ये ड्राइव हम डेटा के यूज़ के लिए या फिर किसी भी डेटा बैकअप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ हमारा ओएस क्रैश होता है, ड्राइव क्रैप्ट होती है, सी ड्राइव ओएस क्रैप्ट होने के बाद हमारा ई ड्राइव या डेटा बैकअप सेफ रह सकता है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो यू जो हमने अभी प्रोसेसर और रैम इंक्रीज़ किया है वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। So this is the opening. It is little bit slow because I'm using the laptop machine, and I don't have enough memory for using these Oracle virtual machines. Okay, so you before that we have installed 2 GB RAM. Now it is showing 3.98, so RAM increase हो गई है। और प्रोसेसर भी वर्चुअल प्रोसेसर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे वर्चुअल प्रोसेसर नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 वर्चुअल प्रोसेसर शो करेगा। ओके, so this is the process we can use, we can increase the RAM, processor and hard disk in your Windows machine or Linux machine for in Oracle Virtual Box. So thank you so much watching the video. Okay, so let's wait for again. I want to show you same thing in Linux or Windows machine. Same thing, you can go to settings and you can increase the processor, RAM, anything like you want to increase the processor and RAM and storage as well. Same thing for the Windows machine as well. So you can increase the RAM if you want to increase in the Linux machine, and if you want to increase the in Windows machine, so you can increase the RAM, processor and hard disk as well. So thank you so much for watching the video. Have a good day. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. So thank you so much. Please like, subscribe and comments.